सच्चाई के पथ पर जो अटल है, अपनी परीक्षा में निश्चय सफल है। झुकते नहीं कभी आने वाले, तभी उनका इतिहास जग में विमल है। झुका सर हो गर्दन पे या हो जमीन पर, जरा सोचिए बात दोनों बराबर। रखे आन जो मौत सीने लगा कर, खिला वो सरोवर में जैसे कमल है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना आप सबके सामने पेश है प्रभा स्टूडियो अमेठी से। कवि को तर्ज का नमूना देना पड़ा मास्टर। दादा हीरालाल यादव जी के बड़ी पसंदीदा तर्ज। अरे लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, अरे लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। तो तर्ज का ओरिजिनल नमूना रहा, लेकिन कहना है धरा सतियों से खाली रही ना कभी, धरा सतियों से खाली रही ना कभी। हंस के देती परीक्षा जहां जानता, धरा सतियों से खाली रही ना कभी। हंस के देती परीक्षा जहां जानता, मान मर्यादा अपनी बचाने की खातिर, मान मर्यादा अपनी बचाने को हंस के करती हैं जौहर जहां जानता। हंस के करती हैं जौहर जहां जानता। नज्म मास्टर, बात इतिहास से है, शहंशाह शाहजहां के जमाने की है बाबूजी। एक दिन लगा दरबार था दिल्ली के दरमियान,
एक दिन लगा दरबार था दिल्ली के दरमिया, हिंदू और मुसलमान मौजूद थे सब वहाँ। दरबारियों से शाहजहां बोले बताओ, दरबारियों से शाहजहां बोले बताओ, है किसकी नारी सती उठो समझाओ। कोई न उठा वीर शाह हंसी उड़ा ली, कोई न उठा वीर शाह हंसी उड़ा ली, मालूम हुआ सतियों से पृथ्वी हुई खाली। मौजूद थे यशवंत सिंह बूंदीगढ़ के भुआल, मौजूद थे यशवंत सिंह बूंदीगढ़ के भुआल, पतिव्रता मेरी नारी कहा छत्री का लाल। बोला है शेर खान सच सरकार नहीं है, पतिव्रता इनकी नारी हो एतबार नहीं है। ध्यान देने की बात है, कहा गया कि सतियों से धरती कभी खाली नहीं रही, जुग जमाना कोई भी रहा हो बाबूजी। शाहजहां की हुकूमत हिंदुस्तान में चल रही थी, दिल्ली में दरबार लगा हुआ था, सभी राजा महाराजा बैठे हैं। अचानक शाहजहां के मन में एक सवाल कौंध गया, मस्ती के मूड में थे। कहा एक बात बताओ सभी लोग, इतने बड़े दरबार में इतने राजा महाराजा बैठे हो, किसकी रानी ऐसी है जो पतिव्रता हो? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कौन कह दे कि मेरी पत्नी आज पतिव्रता है इस जमाने में? शहंशाह क्रोधित हो गए। कहा मुझे मालूम है कि अब इस जमाने में सतियों का मिलना मुश्किल है, कोई नहीं है। बाबूजी राजस्थान के बूंदीगढ़ के राजा महाराज यशवंत सिंह उसी सभा में विराजमान थे, और रहा ना गया, क्षत्रिय का खून उबल गया और कहा शहंशाह हुजूर मैं अपनी पत्नी पे एतबार करता हूँ, वो सती है। बगल में शाहजहां के सेनापति शेर खान बैठे थे, बात हजम नहीं हुई। कहा हुजूर मैं नहीं मानता। कहा क्यों? शेर खान तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे कहा हुजूर इस जमाने में जब ये बूंदीगढ़ से आते हैं तो साल साल 6-6 महीने दिल्ली में पड़े रहते हैं, मैं कैसे मान लूं कि इनकी स्त्री इनकी रानी सती होगी? जब तक यह बात प्रमाणित न हो जाए हुजूर माना न जाए। कहा शेर खान तुम कहना क्या चाहते हो? कहा मैं चाहता हूं कि इस बात की पुष्टि की जाए, इसका इम्तहान लिया जाए। टेरी में भाव लगा मास्टर। शाहजहां मान गए। अरे परीक्षा लेना निश्चित हो गया, परीक्षा लेना निश्चित हो गया। अरे बोले से शाहजहां लख शेर खान की इच्छा। कहा ठीक है तुम्हारी यही इच्छा है तो जाके तुम इम्तहान ले आओ। राजा यशवंत सिंह को दिल्ली में ही रोक लिया गया। कहा भाई जब तक इम्तहान पक्का ना हो जाए, इस बात की पुष्टि ना हो जाए, आप दिल्ली से जाएंगे नहीं। कहा जो आज्ञा जहां पना। तो कहना पड़ा। शेर खान खड़े हो गए। कहा हुजूर मुझे 1 महीने का मौका दे दिया जाए, मैं इस बात को प्रमाणित कर दूंगा कि यशवंत की महारानी सती नहीं है। तो कहना पड़ा। कहा ठीक है तुमको 1 महीने का मौका दिया जा रहा है। तो मौका 1 माह का लेकर
महल के अंदर आया है। कुटनी से मिल शेर खान तब अरे सारी बात बताया है। कोई गुप्त निशान ले आओ और कटार मंगाया है। कही के कुटनी को पापी तब बूंदी गढ़ भेजवाया है। छोटी सी दास्तान है। शेर खान को 1 महीने का मौका मिल गया। तत्कालीन समय में बाबूजी राजा महाराजाओं के यहाँ गुप्तचर हुआ करते थे, जिसे आज हमारे यहाँ सीबीआई और सीआईडी कहा जाता है। महिलाओं से भेद लेने के लिए कूटनी का भी प्रबंध राजा महाराजा लोग किया करते थे। शेर खान ने 1 महीने का मौका लिया और अपने महल को गया और कूटनी को बुलवा के कहा, ऐसा है मैं जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, तुम्हें मुहमांगी रकम मिलेगी, तुम बूंदीगढ़ चली जाओ और करना तुम्हें यह है कि यशवंत की महारानी के शरीर का कोई गुप्त निशान और यशवंत की कोई निशान, पहचान, निशानी, फेंटा या कटार तुम लेके चली आना। जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें दिया जाएगा। पैसे की लालच, धन की लालच, वो नारी चल पड़ी और बूंदीगढ़ पहुंच गई तो उड़ान में कहना पड़ा। कुटनी गई महल के अंदर भूप के फुआ कहाई, अरे बनी मेहमान रानी के ऊपर आपन अधिकार जमाई। परीक्षा लेना निश्चित हो गया, काला तिल जंघिया पे पूरी भैली इच्छा, परीक्षा लेना निश्चित हो गया। गीत आप सब सुनिए, भाव निकाल लीजिएगा। कुटनी महल के अंदर गई और जसवंत के महल के दरवाजे पर जब पहुंची तो दरबान से कहती है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं जसवंत की बुआ हूँ। दुर्भाग्य की बात, किसी ने आज तक जसवंत सिंह की बुआ को देखा ही नहीं था, मानना पड़ा। महल के अंदर गई, इतला हुआ कि महारानी जी महाराज की बुआ आई हैं। महारानी आदर सत्कार से अंदर ले गई और वह औरत महल के अंदर रानी के साथ रहने लगी और यह मौका तलाशने लगी कि रानी के शरीर पर कोई गुप्त निशान मुझे मिले और मैं यहाँ से चली जाऊँ। बुआ होने के नाते रानी के आसपास हुकूमत चलाने लगी। महाराज की बुआ हूँ। एक दिन धोखे से रानी को निर्वस्त्र स्नान करवा दिया बाबूजी। औरत है, औरत के नाम पे कलंक। हरामखोर एकदम निष्ठा पे उतारू है। महारानी को निर्वस्त्र स्नान करवा दिया और बाईं जांघ पे काला तिल था। महारानी के उसको देख लिया और सोचने लगी कि अब तो मेरा काम हो गया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहने लगी कि महारानी जी मैं अब जाना चाहती हूँ और लेकिन मेरी एक इच्छा है कि महाराज की एक कटार मुझे दे दो ताकि मुझे ये बताने में आसानी हो कि मैं जसवंत की बुआ हूँ और जसवंत की मेहमान नवाजी से लौटी हूँ। रानी कहने लगी, मास्टर कहा बुआ ये मेरे पिया की निशानी है, इसको ना मांगिए। और कहती है वह, अरे फुआ दे बहना अपने बलम के कटार, फुआ दे बहना अपने फुआ दे बहना अपने बलम के कटार, फुआ दे बहना
कहाँ फुआ दे बना कटरिया रानी। मांगा तो सौंप दे तोहके तिजोरिया मांगा। अरे मांगा तो दई देबै गर्दन उतार फुआ देबै ना अपने बलम के कटार। उसका मेन उद्देश्य था बाबूजी रानी की शरीर से कोई गुप्त निशान लेना। स्नान करवाते समय उसको मिल गया। जब वो जान गई कि जसवंत की महारानी ये कटार देने से रही। एक दिन की बात है, दुर्भाग्य से भोरवें उठी और करती क्या है कि जहाँ जो कुछ भी महाराज का रखा हुआ था सब देख लिया है। भोरवे चोराई भाग कुटनी कटरिया झोरो। आए शेर खान से बताय स खबरिया आए। अरे सेनापति झट गवा दरबार फुआ दे बैना अपने बलम के कटार। कहा बुआ जी कटार तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन कुटनी चालाक मक्कारी पे उतारू है बाबूजी। एक दिन मौका देखकर भोरवें 4 बजे महाराज की फेंटा और कटार ले लिया और तिल तो देख ही लिया है। महल से भाग गई और शेर खान के पास पहुंच गई। कहा सेनापति लो ये रही जसवंत की फेंटा और कटार, और जाके शहंशाह से बता दो कि रानी की बाईं जंघा पे काला तिल है। ये मैं प्रमाणित करती हूँ। उसको धन मिला, अपने घर को चली गई। शेर खान खुशी खुशी दरबार में उपस्थित हुआ और दरबार लगा। शहंशाह बोल पड़े कि बोलो शेर खान कोई निशान लाए हो? कहा जहां पना बिल्कुल लाया हूं। 1 महीने में कर ही क्या रहा था, यही तो मैं कर रहा था। पापड़ में भाव लगा। अरे कहे शेर खां सुनिए शाह कहानी महारानी के, और लेहो खूब अजमाए उतरेगा पानी महारानी के। एक महारानी के संग मैं मौज उड़ाया हूँ, और काला तिल बाई जंघिया पे महारानी के पाया हूँ। अरे लो कटार जसवंत की सही निशानी महारानी के, और ले हाँ खूब अजमाए उतरेगा पानी महारानी के।
कहा जहाँ पना इस कटार को तो आप पहचान ही रहे होंगे। कहा बिल्कुल, ये तो जसवंत की कटार है। कहा जहाँ पना मैं 1 महीने यही कर रहा था। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, परवरदिगार की कसम खाकर कहता हूँ, जहाँ पना मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। महारानी की बाईं जंघा पे काला तिल है और ये रही निशानी जसवंत की कटार। शाहजहां पहचान गए, बात मानना पड़ा। फैसला हुआ, कहे जसवंत तुम झूठ बोले, इस झूठ की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कहा हुजूर मैं हाजिर हूं। और जसवंत के समझ में नहीं आ रहा है, जिस अपनी सती पे इतना वो मतवाला था, उसने इतना बड़ा धोखा दे दिया। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात हार गया है क्षत्रिय, तैयार हो गया। कहा हुजूर जो कुछ भी सजा मुझे मिलेगी मंजूर है। कहा जसवंत सिंह तुमको फांसी दी जाएगी, झूठ बोलने के जुर्म में तुमको फांसी होगी। और जब कटार देखे शाहजहां तो कवि को कहरवा में भाव देना पड़ा। वह अरे साहे आलम के नजरिया जब कटरिया पे पड़ी, साहे आलम के शाहजहां पहचान लिए जसवंत की सही कटार। कपा कलेजा बादशाह के और कहन लगे फटकार, निकली पतिव्रता पतुरिया जब कटरिया पे पड़ी। शाह कहें यशवंत से जिसके सत पे था मतवाला, उसकी बाएं जांघ पे देखा अरे शेर खान तिलक काला। अब परिचय दे है तलवरिया जब कटरिया पे पड़ी। शाहजहां बोल पड़े कि जसवंत सिंह बहुत बड़ी गलती तुमने किया, दरबार में झूठ बोला, तुमको फांसी दी जाएगी। और बाबूजी यह बात बूंदीगढ़ तक पहुंचवा दी गई कि जसवंत सिंह को आज के 7वें दिन फांसी होगी दिल्ली में। महारानी जी सुना तो सांप सूंघ गया। जब पता लगवाया गया तो पता चला कि शर्त लगी थी दिल्ली के दरबार में, महाराज ने आपके सत्य के दम पर ये गर्व कर लिया था कि मेरी महारानी सती है। और महारानी जी पता नहीं कैसे वहाँ पर यह प्रमाणित हो गया कि आपकी बाईं जंघा पे तिल है और महाराज की कटार दिल्ली पहुँच गई। महारानी सन्न रह गई। वह दिन याद आ गया कि आज के कुछ समय पहले महल में बुआ बन के कोई औरत आई थी। हो न हो कटार भी चोरी हो गई है महल से। उसी औरत का करिश्मा है, इसने मुझे छल से हरा दिया और आज मेरे पिया को फांसी हो जाएगी मेरे कारण। महारानी का दिमाग काम कर गया, सोच गई, तर्ज बदल गया। मास्टर बहुत पुराना ठीक तर्ज बा। अरे वह झूलने पे गोरी लागा
इसी भाव में महारानी रो रही हैं और कहती हैं, अरे कुटनी ने भेद सारा हमार दिया, कुटनी ने भेद सारा हमार दिया, बन के फुआओ आई बलम की, बन के धोखे में मोहि डारा उघार किया, महारानी को वह दिन याद आ गया कि कोई औरत महल में बुआ बन के आई थी और एक दिन मुझे धोखे से स्नान करवाया था निर्वस्त्र। हो ना हो मेरी जंघा का काला तिल उसी औरत ने पहुंचाया होगा। वो कहती हैं, काला तिल जंघिया पे निशानी, ले गई फेंटा कटार पिया, ले गई फेंटा कटार पिया, भेदवा बतायस शेर खान से, भेदवा बतायस अरे फांसी पे झूली हैं हमार पिया, रानी को अपने पे तरस आने लगा कि मेरे कारण मेरे पिया को फांसी हो जाएगी। ऐसी कोई गलती मैंने नहीं किया, लेकिन धोखे से मुझसे एक गलती हो गई। दिल्ली के दरबार में मैं पतुरिया साबित हो गई और कहा कुछ भी हो लेकिन मैं एक सतीत्व तो साबित कर दूंगी कि एक नारी के सतीत्व में भी कोई ताकत होती है। और रानी चल पड़ी, सरंगी और तबला ले लिया, नर्तकी का रूप धारण कर लिया और चल पड़ी, गाते बजाते दिल्ली के दरबार में पहुंच गई। आल्हा में भा लगा, अरे पिया के करनवा रानी बन के पतुरिया भैया, पहिरी के घुंघरू भाई है ताइया, तबला सरंगिया संघरिया मलई के भैया, कई के चली है रानी 16 सिंगा, पहुंची महारानी दिल्ली शाह के समनवा भैया, नाच गाए शाह पे जमाई अधिका, अरे बोले बादशाह मांगा देवे हमें नमवा, अब बोली महारानी नैया के पतवार,
आज अपने पिया को फांसी से बचाने के लिए एक रानी महारानी नर्तकी का रूप धारण कर लिया बाबूजी। तबला सरंगी लेके दिल्ली के दरबार में प्रस्तुत हो गई और लगी नाचने। बादशाह खुश हो गए, नाचते नाचते महाराज को मोहित कर लिया, बादशाह शहंशाह को मोहित कर लिया। बादशाह बोल पड़े कि ठीक है बंद करो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए इनाम में बोलो। कहा महाराज तोहरी दया से, जहाँ पनाह आपकी दया से सब कुछ है मेरे पास, मैं यहाँ इनाम के लिए नहीं आई हूँ, मेरी एक झगड़ा है छोटी सी आपके दिल्ली दरबार से है और उसी झगड़े का मैं फैसला लेने आई हूँ। कहा बोलो। तो अंतिम में कहना पड़ा अरे रानी बोली चाही ना इनामवा सरकार और कर्जा खाए बाटे तोहरा घर नवा सरकार। आपके खानदान से थोड़ी सी झगड़ा है मेरी, उसी का फैसला लेने आई हूँ महाराज। कहा बोलो क्या बात है। कहा जहाँ पना 20,000 रुपया के बाटे मोर झगड़वा और शेर खान ले रहलन हमसे उधरवा। कहा जहाँ पना ये जो आपके सेनापति हैं ना, एक बार मुझसे गरीबी में 20,000 रुपया उधार ले लिए थे और अब तो बहुत बड़े पद पे हैं, पैसा दे नहीं रहे हैं जहाँ पना। अरे उसी के लिए तो मैं आई हूँ, कोई इनाम नहीं चाहिए मुझे। बादशाह जब घूर के देखे तो शेर खान सन, अरे मिल जाए हम वतनवा सरकार और कर्जा खाए बाटे तोहरा घर नवा सरकार। कहा शेर खान ने तुमसे 20,000 रुपया लिया है। कहा हाँ जहाँ पना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, दरबार में कसम खा के कहती हूँ। तो जब बादशाह शेर खान की तरफ देखे, क्यों शेर खान ये सही बोल रही है, तो शेर खान का खून खौल गया, कभी लिया ही नहीं था। बोला शेर खान झूठ बोलती बालू गैया और सूरत न देखूं कैसे लायूं मैं रुपया। अरे कहा जहाँ पना इसकी तो मैंने कभी सूरत भी नहीं देखा है और इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आके दरबार में। कभी आपकी कृपा से ऐसी स्थिति ही नहीं आई कि मुझे किसी से कर्जा लेना पड़े। अरे दई दिया हुकुम काटी गर्दनवा सरकार और कर्जा खाए बाटे तोहरा घर नवा सरकार। कहा जहाँ पना ये झूठ बोल रही है, मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया और आप आदेश करिए मैं इसको अभी धड़ से इसका सर अलग कर देता हूँ। मैंने तो इसको देखा ही नहीं कभी। महारानी हंस दिया, कहा धन्य हो शेर खान। कहा महाराज जहाँ पना भरे दरबार में कह रहा है कि इसने कभी मेरी सूरत नहीं देखा है, आप साक्षी हैं। मारी महारानी गलावा पे चटकनवा खींच के एक तमाचा मार दिया शेर खान के गाल पे। दोस्त हरामखोर। मारी महारानी गलावा पे चटकनवा और सूरत तक न देखे जो हमार बेईमानवा। अरे कैसे देखे काला तिल निसनवा सरकार और कर्जा खाए बाटे तोहरा घर नवा सरकार।
कहा जहां पनाह अपने आप कबूल कर रहा है कि मैंने कभी इसकी सूरत नहीं देखा है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब इसने मेरी सूरत नहीं देखा तो दरबार में इसने दावा कर दिया कि मेरी जांग बाईं जांग पे काला तिल है। पूरा दरबार सुन रह गया। शहंशाह बोल पड़े कि आखिर तुम हो कौन? कहा हुजूर, हम ही हई पाजी यशवंत के दुल्हनिया, हमके पहचाना नहीं होई हम बेड़निया। कहा हुजूर, मुझे पहचान लीजिए, मैं कोई नर्तकी नाचने वाली बेड़िन नहीं हूँ। मैं महाराज जसवंत बूंदीगढ़ नरेश यशवंत की महारानी हूँ प्रभु। अरे करा फैसला नाई गहब किरपनवा सरकार, और कर्जा खाए बाटे तोहरा घर नवा सरकार। कहा हुजूर, मैं जसवंत की रानी हूँ और फैसला आपके हाथ में है। भरे दरबार में आप मुझे पहचान लीजिए। ये चोरी से, छल कपट से इसने मेरे जांग का काला तिल भी देख लिया और महाराज की कटार भी चोरी हो गई। इस बात का मुझे ज्ञान नहीं था हुजूर, और आप फैसला करिए, नहीं तो मैं भरे दरबार में अपने आप को कटारी मारकर आत्महत्या कर लूंगी हुजूर, और इसका भी पाप आपके ही सर पे लगेगा शहंशाह। क्या आप फैसला करेंगे? बादशाह का सर झुक गया। शहंशाह सोच में पड़ गए कि आखिर फैसला तो मुझे करना पड़ेगा। कहा हुजूर, अब या तो फांसी जसवंत सिंह को दिया जाए और या तो शेर खान को। एक फांसी तो आज आपको देना पड़ेगा। कहा, बादशाह सोच में पड़ गए कि आखिर ये तो ऐलान मैंने ही किया था। तो एक सती के सतीत्व का ये प्रभाव रहा कि अपने पति को यमराज के मुख से निकाल ले। बाबूजी, ये इस जमाने की बात है, आज भी सतियों से धरती खाली नहीं है। जसवंत बरी हो गए और शेर खान को फांसी हो गई। सतीत्व तो बचा और रानी और महाराज खुशी खुशी अपने महल को लौट आए। एक छोटी सी दास्तान इतिहास से प्रभा स्टूडियो में ठीक की तरफ से हम सपार्टी पेश किए। कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अंत में कवि को कहना पड़ा, शाहजहां को यकीन हुआ तो बरी हुए जसवंत, शाहजहां को बरी हुआ तो, शाहजहां को यकीन हुआ तो बरी हुए जसवंत। अरे फांसी हुई शेर खान को और हुई शायरी अंत, परीक्षा लेना निश्चित हो गया। अरे यादव दिनेश लिहेबा माधव राम से दीक्षा, परीक्षा लेना निश्चित हो गया।